देखो, इलस्ट्रेशन है 9.5, इसमें भी बोल रहा है नेट एसेट मेथड से परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट परचेस कंसीडरेशन। तो ये हम लोग को आता है। नेट एसेट मेथड में हम लोग परचेस कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी। असेट में सारा एसेट ले लेंगे, अगर कोई रीवैल्यूड फिगर है तो वो वाला लेंगे, और लाइबिलिटी में सारा लाइबिलिटी ले लेंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे। तो ये करो। इसमें हम लोगों का दो कंपनी है, तो हम लोग जो भी चीज करेंगे दो कंपनी के लिए करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ए, एक कॉलम बनाएंगे बी, और उसके बाद लिखेंगे, वैसे ही लिखो। इसमें लिखा है द टू कंपनीज अग्रीड टू एमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड सी लिमिटेड। ए और बी एमलगमेट हो जाएगा और मतलब मर्ज हो जाएगा और फॉर्म करेगा सी लिमिटेड, which takes over the assets and liabilities of the two company। C जो है वो A और B का सारा एसेट और लाइबिलिटी ले लेगा। The authorized capital of C Limited is 15 lakh, consisting of 1,50,000 equity share of 10 each। C के पास कितना शेयर है, 1,50,000 इक्विटी शेयर है, इसका कोई काम नहीं है ये निकालने से। The assets of A Limited are taken over at a reduced valuation of 20% with the exception of land and building। बोल रहा है A Limited का जो हम लोग एसेट ले रहे हैं सभी को 20% से रिड्यूस कर दो, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग को रिड्यूस मत करो, बाकी जितना एसेट है सबको 20% से नीचे गिरा दो। एंड कैश विच आर एक्सेप्टेड एट बुक वैल्यू, और कैश सिर्फ जितना है उतना ही लो। कैश तो डेप्रिशिएट नहीं हो सकता ना, मेरे पास अगर 50,000 है तो 50,000 रुपया ही है, उसका वैल्यू कैसे गिर जाएगा। तो बोल रहा है सारे एसेट का वैल्यू गिरा दो, सिर्फ ए का। तो ए का लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के बाकी जो तीन एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, तीनों का 20% कम करके लिखो। बोलते जाओ मेरे को अमाउंट। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है both companies are to receive 10% of the net valuation of their respective as goodwill। The entire purchase price is to be paid by C। अच्छा, बोल रहा है बाद में जितना भी है वो C दे देगा, ठीक है। पहले हम लोग को B का भी वैल्यूएशन लिखना है। B का वैल्यूएशन को लेके कुछ नहीं बोल रहा है, तो जितना एसेट दिख रहा है वही डिट्टो लिख दो। देखो, ये नेट एसेट मेथड था, इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं। पर क्या सारा एसेट सारा लाइबिलिटी ले लेते हैं, नहीं। एसेट हम लोग सारा लेते हैं, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ देते हैं। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, हम लिस्ट दिए हैं, सारे सम में हम देते जाएंगे। इस सम में कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं था, इसलिए हम पांचों एसेट ले लिए। पांचों एसेट को लेंगे, नीचे जो भी रिवैल्यूएड अमाउंट लिखा होगा उसी में लेंगे। सम में क्लियरली बोला था कि ए लिमिटेड अपने सारे एसेट को 20% से गिरा दिया है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग और कैश को नॉर्मल फिगर में ही लिया है। तो इसमें 5 आइटम था, हम लोग 3 को 20% से गिरा दिए, पर लैंड एंड बिल्डिंग और कैश को जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिए, क्योंकि सम बोला था। बी के लिए कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग जो फिगर देखे हैं एज इट इज लिख दिए। बी में हम कोई चेंजेस नहीं किए। फिर आता है लाइबिलिटी का बारी। लाइबिलिटी लेस तो करना है, पर कौन कौन सा लाइबिलिटी, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम लिस्ट दे दिए हैं। कोई भी तरीके का कैपिटल लेस नहीं करेंगे, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कोई भी तरीके का रिजर्व एंड सरप्लस लेस नहीं करेंगे, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल, ये सब लेस नहीं करेंगे। इस सब में और चीज दे दिया है, तो जाके मेरे प्रीवियस नोट में जहां हम लिस्ट दिए थे वहां पे लिख लो, और जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है वो इसके नीचे अभी नोट लिख लो कि
लाइबिलिटी, रुको हम लिखवा रहे हैं। ओके, सम नंबर 1 देखो, इसमें हम लोग को बोल रहा है द गौरव लिमिटेड एंड द सौरभ लिमिटेड एंगेज्ड इन द सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस। दो जन है, एक गौरव है और एक सौरभ है, दोनों जन का सेम बिजनेस है। डिसाइडेड टू एमलगमेट एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड गौरव सौरभ लिमिटेड। एक कंपनी का नाम है जी, एक कंपनी का नाम है एस, वो लोग बनाना चाहता है जी एस लिमिटेड। The new company takes over all the assets and liabilities of both the companies at their existing value. अच्छा, हम लोग पढ़े थे दो तरीके का एमलगमेशन होता है, एक एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दोनों में डिफरेंस क्या है? हम लिखवाए थे 5 कंडीशन, जिसमें अगर पांचों कंडीशन फुलफिल होता है तो वो मर्जर है, एक भी फुलफिल नहीं होता है तो वो परचेज है। पर ठीक है, पर मर्जर में सम कैसे होगा, परचेज में सम कैसे होगा? दोनों का सम करने का तरीका अलग होता है। तो एक बात याद रखो, जब भी हम लोग एक पेज स्टार्ट करो जिसका नाम दो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मर्जर में करना पड़ेगा, वो लिखो। नंबर 1, इसका दूसरा नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। बहुत बार एग्जाम में बोलेगा कि इस सम को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से करो, तो दिमाग में आना चाहिए मर्जर से करना है। जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर होगा वो बुक वैल्यू पे होगा, फेयर वैल्यू पे नहीं। सम में देखो क्या लिखा है, the new company takes over all the assets and liabilities of both the companies at their existing value। existing value मतलब book value। तो सारा एसेट हम लोग किस पे ले रहे हैं, बुक वैल्यू पे। तो ये कौन सा अभी तक क्या लग रहा है देखकर, मर्जर चल रहा है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट।
अब जी का और एस का एक बैलेंस शीट दिया है। नेक्स्ट पेज में देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। हम लोग को बोल ही दिया है कि परचेज कंसिडरेशन निकालो, वो हम लोग सीख कर आए हैं। एंड स्टेट what proportion of shares in Gaurav Saurav Limited the shareholder of the Gaurav and Saurav will get। तो हम लोग जी को कितना शेयर देंगे और एस को कितना शेयर देंगे, तो परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड। फिर इसका जर्नल एंट्री पास करो। हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालना सीखे हैं, जर्नल पास करना नहीं, वो सीखेंगे। And in the books of new company, prepare a balance sheet after the amalgamation in the nature of merger। तो ये हम लोग का दे दिया है सब में, in the nature of merger। तो सोचने का जरूरत है ही नहीं, वो 5 कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं होता है, सब में क्लियरली दे दिया है। तो सबसे पहला काम करेंगे, लिखो नंबर 1। देखो बहुत क्लियरली हम लोग को नीचे आंसर भी दिया है। परचेज कंसिडरेशन गौरव का है 1,60,000 और सौरभ का है 1,00,000। तो हम लोगों का पीसी सक्सेसफुली निकल गया। अब हम लोगों को मेन बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ गौरव, इन द बुक्स ऑफ सौरभ। ये हम लोगों ने नहीं सीखा है, ये फर्स्ट टाइम सीखेंगे। हाँ, जर्नल सीख रहे हैं तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। पहले बोला है इन द बुक्स ऑफ गौरव, एक एक का बुक बनाना होगा, बहुत बड़ा सम होता है। तो ये हम लोग का फॉर्मेट है। एक एलएफ भी बनेगा, वो हम बनाए नहीं है, तुम लोग को बनाना है। डेट में 1 2 3 4 देंगे। सबसे पहला सोचो ध्यान से, सबसे पहला जर्नल होगा कि वो हम लोगों का बिजनेस ले, हम लोग क्या बन रहे हैं इन द बुक्स ऑफ गौरव। तो हम लोग क्या है, सेलर कंपनी, हम लोग क्या है, वेंडर। याद रखना है किसका बुक्स बनाने बोला है, परचेजिंग कंपनी का या वेंडिंग कंपनी का। परचेजिंग कंपनी है गौरव सौरभ लिमिटेड, जो परचेज कर रहा है। और वेंडर कंपनी कौन है, जो सेल कर रहा है। तो किसका बुक बनाने बोला है, वेंडर कंपनी का, सेलर का। तो ये ब्रैकेट में लिख लो कि तुम एग्जाम में भी लिख सकते हैं खुद को याद रखने के लिए। तो आराम से लिख लो वेंडर कंपनी। इसमें मिस्टेक ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेंडर कंपनी बोलता है, परचेजिंग कंपनी का एंट्री पास कर देता है। तो इसमें पहला जर्नल एंट्री ये क्या पास करेगा, हम लोग सबको क्या बनकर सोचना है, वेंडर कंपनी बनकर। तो हम लोग का क्या हुआ, सारा एसेट चला गया। हम लोग के पास से क्या हुआ, सारा एसेट चला गया। तो सारे एसेट को टू में लिख देंगे। तो हम लोग जर्नल क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जैसा डिसोल्यूशन में करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारा एसेट।
नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहला एंट्री किए हम लोग एसेट खत्म कर दिए, दूसरा काम किए हम लोग लाइबिलिटी खत्म कर दिए, तीसरा काम किए कितना पीसी देना है वो रिकॉर्ड कर दिए, आई मीन लेना है, कितना पीसी लेना है वो हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। सौरभ गौरव सौरभ को डेबिट में क्यों लिखे, क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, जिस आदमी से हम लोग को पैसा मिलता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेमेंट लेंगे, हम तीसरे में लिखे इतना ड्यू है, मतलब उसको बताए हैं कि तुम इतना रुपया दो, 1,60,000 तुम मेरे को दो। अब वो फोर्थ एंट्री में मेरे को पेमेंट करेगा, पर अब क्वेश्चन ये है कि वो मेरे को पेमेंट कैसे करेगा। देखो सम में लिखा है, द you are required to calculate purchase consideration and state what proportion of shares in Gaurav Saurabh Limited the shareholders of the Gaurav and Saurabh will get. उन लोग को कितना इक्विटी शेयर मिलेगा, तो गौरव सौरभ लिमिटेड का एक एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का। अगर सम में कुछ नहीं बताता है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक एक शेयर हमेशा 10 रुपए का होता है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है बदले में, इक्विटी शेयर मिल रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो हम लोग के पास क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर आ रहा है, किसका आ रहा है, जीएस लिमिटेड का। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना, हम जीएस लिख रहे हैं। तो हम लोग को कौन दे रहा है, जीएस दे रहा है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखे, इक्विटी शेयर आया पर जीएस वाला, इसलिए इक्विटी शेयर इन जीएस लिमिटेड, हमेशा लिखना इक्विटी शेयर्स इन जीएस लिमिटेड, मतलब जीएस वाला इक्विटी शेयर कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट, और कौन दिया हम लोग को, जीएस दिया, इसलिए 2 में जीएस लिख दिए। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे ऑफ कर देंगे। देखो सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो हम लोग उसको पे कर देते, पर इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो ये एंट्री नहीं होगा। अब लास्ट काम हम लोगों का क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल तो उसको देंगे ही, और हम बोलते हैं ना कि सारा रिजर्व्स पीएल सामने वाला मेरा नहीं लेता है, मतलब जब हम जब हम पीसी निकाल रहे थे तब वो मेरा सारा एसेट सारा लाइबिलिटी ले रहा था, पर वो मेरा कोई भी रिजर्व्स और सरप्लस लेकर नहीं जा रहा था। क्यों नहीं लेकर जा रहा था, क्योंकि वो सारा रिजर्व्स और सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर लोग का होता है, सारा रिजर्व्स और सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, तो वो सब लेकर भी कौन जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोग लेकर जाएगा, इसलिए हम लोग अब उसको खत्म करेंगे। देखो तुम लोग फुल फॉर्म में लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये तीनों कौन लेके जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेकर जाएगा, तीनों का अमाउंट बैलेंस शीट में है, देखकर लिख दो। ये प्लस करके कितना होता है, 1,60,000।
ये है बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, इतना रुपया इक्विटी शेयर होल्डर को देना बाकी है। तो हम लोग उसको क्या दे देंगे, हम लोग को जो मिला था इक्विटी शेयर्स मिला था हम लोग को, वो इक्विटी शेयर होल्डर लोग को दे देंगे। तो अब वही इक्विटी शेयर उन लोगों को दे दो। हम लोग को कितना रुपया मिला था, 1,60,000। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है, 1,60,000 दे दो। अब हम लोग को बोला है इन द बुक्स ऑफ जीएस लिमिटेड बनाओ। जीएस लिमिटेड बनाने का क्या मतलब है, परचेजिंग कंपनी को बनाने बोला है। वेंडर दो था, गौरव और सौरभ, दोनों का जर्नल एंट्री हम लोग कर लिए। अब बोल रहा है कि जीएस लिमिटेड के भी बुक्स में जर्नल एंट्री दो। जीएस लिमिटेड कौन है, जिसने हमारे कंपनी को खरीदा है। तो हम लोग क्या है, परचेजिंग कंपनी। ये हमेशा एग्जाम में लिख लेना कि किसी भी तरीके का हम लोग से गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती हो गया तो पूरा ही जीरो, इसमें मार्क्स नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो चलो अब ये क्या करेगा, ये सारे एसेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि अब हम लोग बन गए हैं कौन, जीएस लिमिटेड। सोचो हम लोग सब अभी परचेजिंग कंपनी है, हम लोग जीएस है। अब हम लोगों ने तो उसका बिजनेस को खरीदा है, तो हम लोग के पास एसेट आया, एसेट आता है तो डेबिट में लिख देते हैं। लाइबिलिटी भी हम लोगों ने ले लिया, तो दूसरे का लाइबिलिटी अगर ले लेंगे तो हम लोग का उधार हो गया। अब उस तुम्हारा अगर हम लाइबिलिटी ले लेंगे तो मेरे सर पे, सोचो कोई और देने वाला था किसी आदमी को 10,000 रुपया, हम बोले हम दे देंगे तुम्हारा 10,000, तो वो मेरा लाइबिलिटी बन गया। तो टू में हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब उसका सारा एसेट सारा लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो, और यहाँ पे जब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, एसेट रिकॉर्ड करेंगे, तो एसेट डेबिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट। देखो पहला एंट्री क्या देंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी हम लोग कुछ परचेज करते हैं वो डेबिट होता है। हम लोग पहला एंट्री क्या देंगे, देखो परचेजर बन के सोचो, चीज को एकदम सिंपल रखो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो हम लोग है परचेजिंग कंपनी, हम लोग कौन है, हम लोग दूसरे का सामान खरीद रहे हैं, हम लोग परचेजर हैं। सिंपल बात है, हम लोग परचेजर हैं। तो कुछ क्या खरीद रहे हैं, दूसरे का बिजनेस खरीद रहे हैं। बचपन में हम लोग क्या जर्नल करते थे, प्लांट खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो डेबिट करते थे, व्हाट कम्स इन डेबिट। या हम लोग क्या खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या लिखेंगे, पैसा दे के तो तुरंत में खरीद नहीं रहे हैं कि बिजनेस खरीदे पैसा दे दिए, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग ये अभी उधार में खरीद रहे हैं, बाद में देंगे, मतलब तुरंत तो नहीं दे रहे हैं ना, थोड़ा देर में देंगे। तो अभी क्या लिखे, टू कैश तो लिख नहीं सकते, पैसा तो गोज आउट हो नहीं रहा है। तो क्या लिखे, हम लोग क्या लिखेंगे, टू लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ सौरभ लिमिटेड। लिक्विडेटर का मतलब जो लिक्विडेट कर रहा है, लिक्विडेट का मतलब हम कल समझाए थे क्लोज करना। तो क्लोज कौन कर रहा है, गौरव कर रहा है, तो गौरव कौन है, लिक्विडेटर है। तो इसको लिखा कैसे जाता है इंग्लिश में, टू लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड। जी को हम लोग कितना देने वाले थे, 1,60,000, तो जी में लिखेंगे 1,60,000। सौरभ को हम लोग कितना देने वाले हैं, 1,00,000, तो लिखे 1,00,000। मिला के दोनों को हम लोग को कितना देना है, मिला के हम लोग को टोटल देना है 2,60,000। क्लियर है हम लोग बहुत अच्छे से। उसके बाद और आगे जाते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नरेशन लिखना है, तो लिख लो बीइंग पीसी ड्यू। बीइंग पीसी ड्यू मतलब अभी तक पीसी दिए नहीं है, देंगे, तो लिखो बीइंग पीसी ड्यू।
ठीक है। अब वो वाला एंट्री करो कि सारा एसेट हम लोग के पास आ गया, सारे एसेट को डेबिट में लिख लो, जितना एसेट है हम लोग के पास। प्लांट एंड मशीनरी ये सब हम लोग जो भी लिखेंगे, दोनों का प्लस कर करके लिखेंगे, ठीक है। दोनों का हमेशा प्लस कर करके लिखना, याद रहे। तो ये प्लांट कितना है 36,600 और दूसरे का कितना है 26,900, दोनों को प्लस करके लिखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारा एसेट को तो रिकॉर्ड कर दिए। जब वो गौरव और सौरभ दोनों के ही बिजनेस को खरीदा है तो दो बार जर्नल एंट्री पास तो करेंगे नहीं, एक ही बार जर्नल एंट्री पास किए, प्लस कर करके दोनों का लिख दिए। ट्रेड पेएबल भी एक ही लायबिलिटी था, लिख दिए। अब जो ऊपर लिखे हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, उसको नीचे पे क्रेडिट कर देंगे टू बिजनेस परचेज, उसको कैंसिल करना है। हम लोग को सारा ही अननेसेसरी जो बिना मतलब लिख दिए है उसको कैंसिल करना है। तो बिजनेस परचेज ऊपर जो डेबिट हुआ है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दो, टू बिजनेस परचेज। अब बताओ ये टैली हो रहा है या नहीं टैली हो रहा है? अब हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो हम लोग सारा एसेट सारा लायबिलिटी टेकन ओवर का जर्नल एंट्री दे दिए। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें क्या रहेगा, अब जो भी लिक्विडेटर था जी और एस, उसको हम लोग पे कर देंगे। हम लोग क्या पे कर रहे थे, इक्विटी शेयर दे रहे थे, तो कैसे लिखेंगे? हम लोग क्या किए, लिक्विडेटर को पे कर रहे हैं, तो जी को भी पे किए 1,60,000, एस को भी पे किए 1,00,000, और हम लोग का मार्केट में क्या चला गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए 2 हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे, अब इसमें और कुछ करने को है नहीं, पे कर दिए, सम ओवर। देखो यहाँ पे शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट फॉलो करना होगा, कंपनी के लिए हम लोग शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ जीएस लिमिटेड। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसा है, पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट। देखो ये जो सम में ही फॉर्मेट दिया है,
यही फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, तो देखकर लिखते जाओ। अच्छा, इस बैलेंस शीट के बाद अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। हम पहले ये बना देते हैं, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, वरना कंफ्यूजन। अच्छा, हम बनाते जाते हैं। तुम लोग इसके नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। इस बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट जहां पे खत्म हुआ है उसके नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट जहां पे खत्म हुआ है उसके नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। 1 नंबर दो और लिखो शेयर कैपिटल। 1 नंबर दो और लिखो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कैसे लिखेंगे? इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल था, नहीं, ठीक है, तो लिखो ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये सब फॉर्मेट में है, लर्न करना होगा हम जो लिखवा रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, ये हम फ्रेश नोट पे ही करवाते हैं। देखो, सम में ऑथोराइज कैपिटल दे या नहीं दे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑथोराइज कैपिटल अगर नहीं है सम में, तो हम लोग लिखेंगे डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसलिए हम डॉट दिए हैं, सम में दिया हुआ नहीं है, इसलिए लिखना पड़ेगा डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और कोई अमाउंट ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क मारना पड़ा और डबल लाइन देके उसको क्लोज कर दो, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल।
ये लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, कितना शेयर हम लोगों ने इशू किया था। देखो 1,60,000 रुपीज दिए थे गौरव को और 1 लाख रुपया दिए थे सौरभ को। टोटल हम लोग कितना दिए थे, 2,60,000। 2,60,000 रुपीज था, उसमें शेयर कितना दिए होंगे, 26,000, 10 रुपया करके। तो लिखेंगे 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब ये जो 2,60,000 आया, ये जाके शेयर कैपिटल के अमाउंट में बैठाएंगे। नोट में क्या लिखेंगे, 1। नोट में हम 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 नंबर नोट नंबर में हम ये दिखाए हैं, इसलिए 1 लिखे हैं शेयर कैपिटल के सामने और अमाउंट लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नोट बनाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाकर क्या लिखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखना है जनरल रिजर्व ऑफ गौरव। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, ट्रेड पीएल। दी दी हाँ बोल हाँ रहे हाँ, वो जनरल। मर्ज होगा, जनरल रिजर्व और पीएल मर्ज होगा। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, हम हाँ हाँ, बोल रहे कि तो जनरल रिजर्व और पीएल नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर लोग को पे कर चुके थे, तो जनरल रिजर्व और पीएल वैसे ही खत्म हो चुका है। अच्छा, अब ट्रेड पेबल्स, मैम ट्रेड पेबल्स में कोई एडजस्टमेंट, हाँ बोलो।